बूढ़े शेर की खाल में शैतान बाघ। जंगल का राजा शेर अपने बेटे सिम्बा के साथ रहता था। शेर बहुत बूढ़ा हो चुका था। उम्र के चलते शेरनी की भी मौत हो गई थी। एक दिन शेर सिम्बा से बोला, अब वक्त आ गया है कि तुम जंगल की भाग दौड़ संभाल लो। पता नहीं कब भगवान मुझे अपने पास बुला ले। वैसे भी मेरे इन कमजोर बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है कि मैं जंगल की भाग दौड़ को संभाल सकूं। ऐसी बातें मत कीजिए, आपके सिवा मेरा है ही कौन, आपको कुछ नहीं होगा। यूं शेर और सिम्बा बातें कर ही रहे थे कि वहीं दूसरी ओर पास के जंगल में रुद्र नाम का एक खूंखार बाघ रहता था, जो बहुत ही जालिम और निर्दयी था। वो जंगल के किसी भी जानवर पर रहम नहीं करता था। वो छोटे बड़े सारे जानवरों का शिकार करने लगा। देखते ही देखते जंगल के जानवर खत्म हो गए थे। एक दिन रुद्र शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था, पर उसे कहीं भी भोजन नहीं मिलता। वो अपने मन में सोचता है, लगता है इस जंगल में अब कोई भी जानवर मेरे शिकार के लिए बचा ही नहीं है। यहाँ रहकर भूख से मरने से अच्छा है कि मैं पास के जंगल में चला जाऊं। ये सोचकर रुद्र बूढ़े शेर के जंगल जाता है। शेर सिम्बा को राजा बनाने की बात जानवरों से कर ही रहा था। ये सुनकर सारे जानवर खुश होते हैं। वहीं दूसरी ओर रुद्र खड़ा होकर ये सब सुन रहा था। वो अपने मन में सोचता है, अरे वाह, इस शेर और उसके बेटे के तो बड़े ठाठ हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस बूढ़े शेर को मार देता हूँ, और रही बात इसके बेटे की तो मौका देखकर उसे भी मार डालूंगा। पर ये सब मुझे बड़ी सावधानी से करना होगा। ये सोचकर रुद्र चुपके से शेर और सिम्बा पर नजर रखता है। जैसे ही सिम्बा शिकार के लिए निकलता है, रुद्र बूढ़े शेर को गुफा में अकेला पाकर उस पर हमला करता है और उसे मार डालता है। वो बूढ़े शेर की खाल पहन लेता है और अपने मन में कहता है, अरे वाह, अब आएगा मजा। इस बूढ़े शेर की खाल में मैं पूरे जंगल पर राज करूंगा। रुद्र बूढ़े शेर की खाल में जंगल में छुपकर जानवरों का शिकार करने लगा। जानवर ना दिखने वाले दुश्मन से बहुत ही डरे हुए थे। वो सब मिलकर बूढ़े शेर के पास आते हैं। तब लोमड़ी कहती है, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, कोई एक अनजान दुश्मन चोरी छुपे जानवरों का शिकार कर रहा है और उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मार रहा है। ये सुनकर वहीं खड़ा सिम्बा कहता है, अरे ऐसे कैसे कोई शिकार कर रहा है? देखो तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्द ही उस दुष्ट को पकड़ लूंगा। हाँ सिम्बा, तुम जल्दी से उसे पकड़ लो। ये सारे जानवर वहां से चले जाते हैं। सिम्बा अपने पिता से कहता है, पिताजी आप चिंता ना कीजिए, मैं बहुत जल्द उस दुष्ट को पकड़ लूंगा। सिम्बा की बात सुनकर रुद्र अपने मन में सोचता है, अरे ओ पागल, तू क्या मुझे पकड़ेगा? मैंने तेरे पिता को ही मार डाला है। अब तेरे सामने हूँ, पर तू मुझे पहचान ही नहीं पाया। और तू क्या, कोई भी जानवर मुझे पहचान नहीं पाया। अब बहुत जल्द मैं तुझे भी मार डालूंगा। इधर सिम्बा परेशान था कि आखिर कौन जानवरों का शिकार कर रहा है। वही रुद्र बड़ी ही बेरहमी से बूढ़े शेर की खाल में जानवरों का शिकार कर रहा था। जंगल में दहशत का माहौल छा गया था। सिम्बा के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी सिम्बा को एक ख्याल आता है और वो उसके दोस्त बाज को बुलाकर कहता है, देखो बाज, उस दुष्ट जानवर को पकड़ना है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम 24 घंटे जंगल पर नजर रखो, जैसे ही तुम्हें कुछ भनक मिले मुझे बता देना। सिम्बा तुम चिंता नहीं करो, मैं जल्द ही तुम्हें कोई ना कोई खबर दूंगा। यूं बाज हवा में उड़ते हुए जंगल पर नजर रखता है। सुबह से शाम हो जाती, पर बाज को कोई सुराग नहीं मिलता। वो थक हार कर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर बूढ़े शेर पर पड़ती है, जो बड़ी ही बेरहमी से हिरन का शिकार कर खा रहा था। ये देखकर बाज एकदम से चौंक जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। वो तुरंत सिम्बा के पास जाता है। अरे दोस्त, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या उस दुष्ट जानवर का पता चल गया? दोस्त, वो
मैं वो देखो दोस्त, तुम घबराओ मत, वो कोई भी है मुझे बताओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। डरते डरते सारी बात बाज सिम्बा को बताता है। क्या तुम सच कह रहे हो? पर ऐसा कैसे हो सकता है? पिताजी तो बहुत बूढ़े हो गए, उनमें इतनी ताकत ही नहीं कि वो किसी का शिकार कर सके। दोस्त, मैं सही कह रहा हूँ, मुझे पता था कि तुम मेरा विश्वास नहीं करोगी, पर यह सच है। सिम्बा अपने पिता पर चोरी छुपे नजर रखता है। वही रुद्र उस रात एक सूअर का शिकार करने ही वाला था कि सिम्बा उस पर टूट पड़ता है। अरे ओ बहरूपिये, कौन है तू जो मेरे पिता की खाल में छुपकर मेरे ही जानवरों का शिकार कर रहा है? रुद्र सिम्बा को देखकर घबरा जाता है। सिम्बा रुद्र पर हमला करता है और उसे मार डालता है। और उसकी खाल को निकाल देता है। सिम्बा और जानवर बूढ़े शेर की मौत को लेकर उदास होते हैं और साथ ही साथ जानवर रुद्र के मरने पर खुश होते हैं। सिम्बा जंगल का राजा बनकर अपने पिता को दिए हुए वादे को निभाता है और फिर से जंगल में खुशियां छा जाती हैं।